हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? जी, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, आजकल वातावरण कैसा रह रहा है ये बताइए। बारिश हो रही है? हाँ, हमारे यहाँ पर भी काफ़ी बारिश हो रही है। तो हर जगह हमें क्या देखने को मिल रहा है? पानी। कई जगह तो हम न्यूज़ में, समाचार में देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बाढ़ आई हुई है ना। तो जल, जहाँ देखो जल ही जल है। जल ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन हम जल को जीवन भी मानते हैं, है ना। बिना जल के तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। चलिए, आज आपके पाठ का शीर्षक भी वही है और आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है जल ही जीवन है। आपकी पाठ्य पुस्तक का 11वां पाठ। देखते हैं, पाठ्य पुस्तक खोलते हैं। जल ही जीवन है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस जल ही जीवन जो कहानी पाठ है, इस कहानी के लेखक यानी कहानीकार हैं श्री प्रकाश जी। तो बच्चों, पहले हम इस उन्मुखी अंश पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा, किसी ने स्त्री कहा वहां पर। बिल्कुल आकार तो वैसा ही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पेड़। एक पेड़ एक जिंदगी। यह विज्ञापन कहाँ दिया गया है? न्यूज़पेपर किसी ने कहा, समाचार पत्र, बिल्कुल अच्छे जी। कौन सा समाचार पत्र? दैनिक भास्कर। कभी आपने इस समाचार पत्र का नाम सुना है बच्चों? बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र दैनिक भास्कर है हिंदी का। उस समाचार पत्र में यह विज्ञापन दिया गया है, एक पेड़ एक जिंदगी। एक पेड़ एक जिंदगी। आप जानते हैं, पेड़ जो है जीवन देते हैं। पेड़ों से हमें जो है ऑक्सीजन मिलता है, जिसे हम कहेंगे प्राणवायु। अगर पेड़ नहीं है तो वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम भी नहीं हैं, है ना। पेड़ों के वजह से ही बरसात होती है और पेड़ जो है जीवन दायक हैं हमारे लिए। चलिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यह विज्ञापन किसके बारे में है? यह विज्ञापन पेड़ के बारे में है। यह विज्ञापन किस समाचार पत्र का है? तो अभी हमने जिक्र किया था, कहा था दैनिक भास्कर। यहाँ पर समाचार पत्र का नाम देख रहे हैं। इससे क्या संदेश मिलता है? तो बच्चों, जो ये विज्ञापन हमें दिए जाते हैं या आप देखते होंगे कि टीवी में आप विज्ञापन, जिससे विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं ना, तो इन विज्ञापनों से हमें क्या संदेश मिलता है बताइए। एक तो आपको जानकारी मिलती है, आपको क्या करना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। हाँ, जब उत्पादकों के या कोई भी जो उपयोग में लानी वाली वस्तुओं के अगर विज्ञापन आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मार्केट में कौन कौन सी वस्तुएं आई हैं, है ना। तो उसी प्रकार अगर हम कोई जानकारी संबंधी विज्ञापन देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि क्या सही है क्या नहीं है, हमें क्या करना है और किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर जब विज्ञापन में दिया गया है एक पेड़ एक जिंदगी, तो क्या आप पेड़ काटोगे? बताइए, नहीं ना। तो अगर आपको जिंदगी बचानी है, एक जीवन बचाना है इस धरती पर, तो आप क्या करोगे? पौधे बचाएंगे, उनकी देखरेख करेंगे और नए पौधे लगाएंगे, है ना। बिल्कुल सही कहा। चलिए फिर से देखते हैं हम वही आपकी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ। अब इस पाठ का उद्देश्य क्या है? जल हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। पानी का सही उपयोग करके इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना चाहिए। इस विषय को लेकर पानी का महत्व व उपयोग और पानी संबंधी जानकारी दी जा रही है। तो जीवन का आधार हमने जैसे अभी जाना विज्ञापन के माध्यम से कि प्रमुख आधार है। प्रमुख यानी बहुत इम्पॉर्टेंट आधार है ये पानी। हमें सभी जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं, सबको पानी की आवश्यकता होती है। अगर इस पानी को हमें बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि यह पानी हम अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखें, बचा कर रखें, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि हम पानी को नाप तोल कर जितना हमें चाहिए उतना ही प्रयोग में लें और इस पानी को व्यर्थ ना करें और पानी के महत्व को समझें। आप भी समझें और अपने मित्रों को, दोस्तों को या अपने परिवार के सदस्यों को भी समझाएं, है ना। तो पानी संबंधी जानकारी भी जो है दी जा रही है यहाँ पर।
पानी के महत्व को लेकर जानकारी दी गई है। इसी जानकारी को देना ही इस पाठ्य का उद्देश्य है। अब विधा विशेष जब हम देखते हैं तो ये पाठ जो है कहानी विधा में लिखा गया है, और आप जानते ही हैं कि बालकों को सबसे प्रिय लगने वाली विधा कहानी होती है। इसमें कौतूहलता, उत्सुकता, जिज्ञासा, मनोरंजन और मूल्य छिपे होते हैं। तो बच्चों, अगर मान लीजिए आपकी दादी नानी अक्सर आपको कहानी सुनाती है ना, सुनाती है या नहीं सुनाती है, सुनी होगी। अगर कहीं पर दादी कहानी सुनाते सुनाते अचानक अगर रुक जाए तो आप क्या करते हैं? हाँ बताओ ना दादी, आगे क्या हुआ, बताओ ना दादी। तो आप उत्सुक रहते हैं, आप में जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा रहती है कि आगे कहानी में क्या हुआ होगा, है ना। तो ये जो कहानी विधा होती है, ये सारे गुण जो हैं इस विधा में मौजूद रहते हैं। तो सबसे मनोरंजक विधा जिसे हम कहेंगे हिंदी साहित्य की, वह कहानी होती है। तो बच्चों, आज का ये भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में अगले भाग के साथ।